सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? बुक्स तो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आज बात करेंगे नंबर्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे बच्चों को जो है नंबर्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। कंफ्यूजन कुछ ऐसी थी कि आपका जो सर नंबर्स के प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये जो डिजिट निकलती है कैसे निकलती है, या फिर डिजिट को हम लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, इसके अंदर डिजिट कैसे निकलती है, लास्ट डिजिट को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लास्ट डिजिट को हम लोग कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीजों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स काम कैसे करता है। देखिए, जब भी कभी आप डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम लोग जो नॉर्मल मैथ्स में पढ़ते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, कौन से नंबर सिस्टम है? डेसिमल, दैट मींस 0 से लेके 9 तक। तो ये हमेशा 10 की पावर में काम करते हैं। मतलब एक ऐसे एग्जांपल लीजिएगा कि अगर एक नंबर 4 है, उसके लास्ट में मुझे 3 और ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 10 प्लस 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। अब इसके अंदर एक नंबर आपको 9 ऐड करना है, तो क्या करोगे? 43 इंटू 10 प्लस 9 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 430 प्लस 9। उसके बाद इसके अंदर अगर एक नंबर 7 ऐड करना है तो क्या करोगे? 439 ये आया था, इंटू 10 प्लस 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4379। तो अगर इसी तरीके से देखो, जब भी कभी कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तब उसके अंदर क्या हो रहा है? एक नई डिजिट ऐड हो रही है। अगर आपको क्या करना है? एक नई डिजिट ऐड करना है, तो आप उसको क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो उसी तरीके से अगर किसी एक डिजिट को निकालना है तो क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जस्ट रिवर्स, किसी चीज को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, सपोज ये नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद उस नंबर को डिवाइड कर दे, तो सेम नंबर पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, 100 है, 100 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा? 1000 आएगा। और भाई 1000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो प्रोसेस तो बराबर आ जा रहा है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल। तो उसी तरीके से नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर को बनाने के लिए अगर इंटू 10 प्लस करके प्लस डिजिट लगती है, तो उसी तरीके से निकालने के लिए अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही आपकी डिजिट जो है वो हटती रहेगी। ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा आपको ये पहले बेसिक कांसेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा इसी तरीके से आगे आपका काम करता है। क्या कैसे काम करता है? कंप्यूटर के अंदर हमारे दो यूज होते हैं, एक आपका क्वोशिएंट के लिए, एक क्या यूज होता है? डिवाइड यूज होता है, जबकि क्वोशिएंट के लिए होता है। दूसरा आपका मॉड यूज होता है, दैट मींस मॉड्यूलस यूज होता है। वो किसके लिए यूज होता है? आपका रिमाइंडर के लिए। ये किसके लिए आपका यूज होता है? रिमाइंडर के लिए। तो आप बात समझिएगा, कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल अब एक नंबर लेके समझते हैं कि डिवाइड और क्वोशिएंट दोनों अलग अलग रोल प्ले करती है। जैसे एक नंबर है 47 डिवाइडेड बाय 10, तो अब इससे आउटपुट क्या आएगा? क्वोशिएंट देगा। दैट मींस 47 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करें तो 4 यहाँ पे 4 जा 40 और यहाँ पे क्या आ गया? 7 आ गया। तो इस तरीके से तो ये क्वोशिएंट देगा। इस वाले केस में क्या देगा? क्वोशिएंट देगा। इस वाले केस में क्या देगा? रिमाइंडर देगा। अगर ध्यान से देखें इस नंबर को, तो ये क्या कर रहा है? जो डिवाइड है वो नंबर के पीछे से एक डिजिट को गायब कर रहा है और वो रिमेनिंग आपके पार्ट दे रहा है। और वहीं पे जो मॉड्यूलस है वो क्या दे दे रहा है? रिमाइंडर, दैट मींस लास्ट डिजिट दे रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ऐसे पहले समझिएगा, किसी चीज को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो घटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से आपको जब भी कभी लास्ट डिजिट चाहिए होती है किसी भी नंबर की, तो उसको क्या करते हैं? मॉड्यूलस 10 कराते हैं। उसको नंबर को क्या करा देते हैं? मॉड्यूलस 10 करा देते हैं। और लास्ट डिजिट को क्या करना है? लास्ट नंबर से लास्ट डिजिट को डिलीट करना है। किसको? लास्ट डिजिट को। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 10 कराते हैं। ये सिंपल से आपको ट्रिक याद रखनी है कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ? आपको बढ़ाने के लिए, तो अगर क्या करना है? किसी भी चीज को घटाना है, दैट मींस लास्ट डिजिट निकालनी है, लास्ट डिजिट को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? मॉड्यूलस कराओगे। और अगर डिलीट कराना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 10 कराओगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपकी जो बेसिक है पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। सबको पहले ये चीज आपको क्लियर होगी होपफुली कि मॉड्यूलस क्या करता है और आपका रिमाइंडर क्या, आपका डिवाइड क्या करता है। डिवाइड आपको क्या देता है? क्वोशिएंट देता है। और मॉड्यूलस क्या देता है? आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, आपका अलग अलग एग्जांपल्स के ऊपर काम करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 536। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 10। इसका आपको एग्जांपल बताना है। अगर 536 डिवाइडेड बाय 10 है और 536 मॉड्यूलस 10 है, तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में देखते हैं, तो इसमें आउटपुट आपका क्या आ जाएगा? 10 5 जा 50, आपका 36 बचेगा, नीचे 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 30 और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 6। तो अगर इसमें देखो तो इसमें 53 आएगा और इससे क्या आएगा? आपका 6 आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपका दूसरा एग्जांपल आ जाता है, अगर लिखा हुआ है 784, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड बाय 10 कराएंगे तब क्या आएगा? और 784 मॉड्यूलस 10 कराएंगे तब क्या आएगा? तो अगर देखते हैं इसके अंदर 784 को हम लोग डिवाइड बाय 10 करें, 7 जा 70, 84, आपका 8 जा 80, उसके बाद फिर आपका रिमाइंडर बचा 4। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? 78 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखते हैं आपका तीसरे एग्जांपल के अंदर बोल रहा है कि अगर आपका लिखा हुआ है 400, अगर आपका लिखा हुआ है 400 और 400 को डिवाइडेड बाय 10 कराएंगे तब क्या आएगा? 400 को मॉड्यूलस 10 कराएंगे तब क्या आएगा? तो इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 400 की बात आ रही है, तो 400 को 10 से करेंगे तो 4 जा 40 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका रिमाइंडर 0, यहाँ पे 0, तो 0 जा 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो इसके अंदर यहाँ पे 40 आ जाएगा और रिमाइंडर के केस में 0 आ जाएगा। अच्छा, सबके अंदर देखो एक कोई सिमिलर प्रॉपर्टी क्या सब में जा रही? सबके अंदर कोई सिमिलर प्रॉपर्टी जा रही? अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो डिवाइड होने पे इसमें क्या हो रहा है?
लास्ट डिजिट क्या हो गया आ रही है, डिलीट हो जा रही है, लास्ट डिजिट क्या हो जा रही है, डिलीट हो रही है। और इसके अंदर क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट आ रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट हमारी क्या हो रही है, लास्ट डिजिट हमारी क्या हो जा रही है, डिलीट हो जा रही है। और इसके अंदर आपका क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट हमारी क्या हो जा रही है, लास्ट डिजिट हमारी स्ट्रैक्ट हो जा रही है। इसके अंदर हमारी लास्ट डिजिट क्या हो जा रही है, स्ट्रैक्ट हो जा रही है। इसके अंदर हमारी लास्ट डिजिट क्या हो जा रही है, स्ट्रैक्ट हो जा रही है। इसके अंदर भी अगर ध्यान से देखें तो लास्ट डिजिट आपकी क्या हो जा रही है, डिलीट हो जा रही है। जब भी कभी डिवाइड बाय 10 करा रहे हो, इसके अंदर क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट हमारी इसके अंदर क्या है, 0 है, तो आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रैक्ट हो जा रहा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक तीसरा एग्जांपल आपका, चौथा एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर आ जाएगा 409 लिखा हुआ है। तो अब इसको डिवाइड बाय 10 कराएंगे, 409 को मॉड 10 कराएंगे, तब क्या आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो 400 को अगर देख लेते हैं, यहाँ पे 409 है, आपका 409 है, दैट मींस 4 आपका 10 है तो 4 40। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 40 और 0 और 9, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में क्या बच जाएगा, 0 दैट इज 9 बच जाएगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 9 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट इसके अंदर आपको समझ आया होगा कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है, आपका लास्ट डिजिट आपका क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। और उसके बाद फिर इसके अंदर लास्ट डिजिट क्या हो जा रहा है, आपका स्ट्रैक्ट हो रहा है, लास्ट डिजिट क्या हो जा रहा है, आपका स्ट्रैक्ट हो जा रहा है। अच्छा, अब ये होपफुली सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको एक सिंपल सा आप कंफ्यूजन करा चुके हो कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलस 10 कराएंगे तो क्या करेगा, लास्ट डिजिट आपका स्ट्रैक्ट करके देगा। और किसी भी नंबर को अगर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट से डिवाइड कराएंगे तो लास्ट डिजिट हमें क्या करेगा, रिमूव करके देगा। ये क्या करेगा, उस नंबर से लास्ट डिजिट को रिमूव करके देगा। ये इतने सारे एग्जांपल से होपफुली आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अब अगर हर एक डिजिट को अलग करना है तब क्या करें। तो अगर हर एक डिजिट को अलग करना है तो सबसे इन्हीं सब एग्जांपल को देख के थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमारे पास क्या है, इससे 53 आया है, इससे हमारा क्या है 53, तो अगर 53 को फिर से डिवाइड करें 10 से तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे 5 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा आपका 5, तो 53 को अगर हम लोग करते हैं 5 तो 5 हो जाएगा आपका, और 50 और रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 53 डिवाइड बाय और 53 मॉड 10 क्या कर देगा, ये आपका नई डिजिट दैट इज आपका 3 दे देगा। तो देखो इसके अंदर भी तो लास्ट डिजिट है, रिमाइंडर में लास्ट डिजिट, और ये क्या हो गया, पीछे ये डिजिट को गायब कर दी। इसके अंदर देखते हैं 784 अगर है तो 78 डिवाइड बाय 10 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 78 मॉड 10 क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। तो ये देखो एक और डिजिट आपकी निकल के आ गई। तो मतलब अगर आपको क्या करना है, एक चीज क्लियर एकदम दिमाग में कर लेनी है कि अगर आपको क्या करना है, एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके क्या कर देंगे हम लोग, मॉड 10 कराएंगे, और अगर लास्ट डिजिट को रिमूव करना है तो डिवाइड बाय 10 करा देंगे। होपफुली ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तब जाके हम लोग आगे नंबर्स के प्रोग्राम में और डीपली देख पाएंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसको प्लीज अच्छे समझिए सो दैट हम लोग आगे और प्रोग्राम्स को देख सकें।